घर के सहन में उस दिन अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी सोग मना रही हो। अम्मा के जाने के बाद ये घर वैसा नहीं रहा था जैसा कभी हुआ करता था। हर कमरा, हर चीज उनकी कमी का नोहा सुनाती थी। अब्बा जान जो कभी मजबूत और बावकार नजर आते थे, अब अक्सर एक कोने में खामोश बैठे रहते, आंखों में परेशानी, चेहरे पर थकन और दिल में एक ऐसा खला जिसे कोई भर नहीं सकता था। 3 बेटियों का बाप होना वैसे भी आसान नहीं, और फिर ऐसे हालात में जब घर की बुनियाद ही हिल जाए तो हर दिन एक आजमाइश बन जाता है। बड़ी बाजी जो अभी खुद बच्ची थीं, अचानक मां बन गई। उनके हाथों में गुड़िया की जगह अब बर्तन आ गए। उनकी आंखों में खेल कूद की चमक की जगह फिक्र ने ले ली। वो सुबह सवेरे उठते, घर साफ करते, खाना बनाते, छोटी बहन नादरा को संभालते और साथ साथ हमें हौसला भी देती। हालांकि खुद अंदर से टूट रही थी। मैं अक्सर उन्हें रात के वक्त चुपके से रोते देखता, मगर सुबह होते ही वो फिर मजबूत बन जाती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर अब्बा जान का बर्तनों का कारोबार जो कभी खूब चलता था, अब जवाल का शिकार था। दुकान पर ग्राहक कम आते, उधार बढ़ता जा रहा था और कर्ज का बोझ दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। कई बार लोगों ने अब्बा जान को दूसरी शादी का मशवरा दिया, मगर वो हर बार खामोश हो जाते। शायद उन्हें डर था कि कोई सौतेली मां आकर हमारी जिंदगी मजीद मुश्किल न बना दे, या शायद वो अम्मा की याद को किसी के साथ बांट नहीं सकते थे। वक्त गुजरता गया, मुश्किलात बढ़ती गईं, और एक दिन ऐसा आया जब अब्बा जान दुकान पर बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे। वो सोच रहे थे कि अगर उनका कोई बेटा होता तो वो उनका सहारा बनता, उनके बाद अपनी बहनों की हिफाजत करता। यही ख्याल उन्हें अंदर से खाए जा रहा था कि अचानक एक नौजवान दुकान में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकन और आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। उसने अदब से सलाम किया और धीमी आवाज में कहा कि वो गांव से आया है, नौकरी की तलाश में है, मगर रहने के लिए कोई जगह नहीं। होटल के इखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता और किराए का मकान उसकी पहुंच से बाहर है। उसकी बातों में सच्चाई थी और उसकी हालत देखकर अब्बा जान का दिल पिघल गया। शायद उन्हें उसमें अपना ख्वाब दिखाई दिया, एक ऐसा बेटा जो उनके पास कभी था ही नहीं। उन्होंने कुछ लम्हे सोचा, फिर नरमी से कहा कि उनके पास एक कमरा है, मगर एक शर्त के साथ। घर में 3 बेटियां हैं जिनकी मां नहीं रही। अगर वो उन्हें अपनी बहनों की तरह इज्जत दे सकता है तो वो यहां रह सकता है। नौजवान के चेहरे पर जैसे उम्मीद की रोशनी फैल गई। उसने फौरन हामी भर ली और कहा कि वो उन्हें अपना बाप समझेगा और पूरी इज्जत के साथ रहेगा। उसका नाम मुश्ताक अहमद था। इसी दिन अब्बा जान उसे घर ले आए। हमें पहले तो थोड़ा अजीब लगा, एक अजनबी का घर में आना, मगर हालात ऐसे थे कि इनकार की गुंजाइश नहीं थी। उसे एक अलग कमरा दिया गया जिसमें एक बिस्तर, मेज, 2 कुर्सियां और एक अलमारी थी। वो ज्यादातर अपने कमरे तक ही महदूद रहता, अंदर घर में नहीं आता था। खाना भी दरवाजे पर ही ले लेता और हर महीने बाकायदगी से किराया और खाने के पैसे अदा करता, जो हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं थे। बड़ी बाजी उसके सामने नहीं आती, मैं भी फासले पर रहता, मगर नादरा जो सबसे छोटी थी उससे कभी कभार बात कर लेती। वो उसे भाई कहकर बुलाती और वो भी नरमी से जवाब देता। वक्त के साथ हमें उसकी मौजूदगी की आदत हो गई। घर में अगरचा अब भी उदासी थी, मगर कहीं न कहीं एक हल्की सी उम्मीद भी पैदा हो गई, जैसे अंधेरे में कोई छोटी सी रोशनी जल गई हो। मगर हमें ये मालूम नहीं था कि ये रोशनी आने वाले वक्त में हमारे लिए सुकून बनेगी या एक नई आजमाइश का आगाज, क्योंकि जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती और हर आसानी के पीछे एक नया इम्तिहान छुपा होता है। वक्त के साथ घर की फिजा में एक अजीब सा तवाज़ुन पैदा होने लगा था, जैसे बिखरी हुई चीजें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर आ रही हो। मगर इस सुकून के पीछे एक गैर महसूस सा तनाव भी मौजूद था, जिसे शायद सिर्फ दिल ही महसूस कर सकते थे। मुश्ताक अहमद की मौजूदगी
अब हमारे लिए अजनबी नहीं रही थी, बल्कि एक खामोश सा सहारा बन गई थी। वो न ज्यादा बात करता था, न गैर जरूरी तौर पर सामने आता, मगर इसकी पाबंदी, इसका एहतराम और इसका सलीका हमारे दिलों में उसके लिए जगह बना रहा था। हर महीने की पहली तारीख को वो बगैर याद दहानी के किराया और खाने के अखराजात अदा करता और कभी कभी ज़रूरत से बढ़कर भी कुछ रकम दे देता, ये कहकर कि चच्चा, ये मेरी तरफ से घर के लिए है। अब्बा जान पहले तो इनकार करते, मगर हालात के आगे मजबूर होकर खामोशी से ले लेते। उनकी आंखों में शुक्रगुजारी भी होती और एक अजीब सी शर्मिंदगी भी कि वो एक अजनबी के एहसान के मोहताज हो गए हैं। इधर बड़ी बाजी की जिम्मेदारियां कम होने के बजाय और बढ़ गई थीं। वो अब सिर्फ घर ही नहीं संभाल रही थीं, बल्कि नादिरा की पढ़ाई, मेरे कामकाज और अब्बा जान की तबीयत का भी ख्याल रखती थी। उनकी उम्र अभी खेलने कूदने की थी, मगर हालात ने उन्हें वक्त से पहले संजीदा बना दिया था। कई बार मैंने उन्हें रात के वक्त छत पर अकेले बैठे देखा, आसमान की तरफ देखते हुए, जैसे वो अम्मा से बात कर रही हो या शायद अपने दिल का बोझ हल्का कर रही हो। एक दिन ऐसा आया जब नादिरा बीमार हो गई। तेज बुखार ने उसे निढाल कर दिया। पैसे तक नहीं थे। अब्बा जान दुकान पर गए हुए थे और बाजी परेशानी से रो रही थीं कि क्या करें। इसी वक्त मुश्ताक अहमद को खबर हुई तो वो फौरन डॉक्टर को ले आया, दवाएं खरीदी और नादिरा के पास बैठकर उसकी तीमारदारी भी की। इस दिन पहली बार हमें महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक किरायादार नहीं, बल्कि वाकई इस घर का हिस्सा बन चुका है। बाजी ने अगरचे इसके सामने आने से परहेज किया, मगर उनकी आंखों में इसके लिए इज्जत वाज़ेह थी। अब्बा जान जब वापस आए और उन्हें ये सब मालूम हुआ तो वो वक्त ने जैसे अपने कदम और तेज कर दिए थे और घर के अंदर खामोशी के पीछे चलने वाली सोचें अब शक्ल इख्तियार करने लगी थी। बड़ी बाजी की बेचैनी अब सिर्फ दिल तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि उनके रवैये में भी झलकने लगी थी। वो नादिरा को बार बार समझाती कि वो मुश्ताक से फासला रखे, उससे कम बात करे, मगर नादिरा अपनी मासूमियत में इन बातों की गहराई को ना समझ पाती। उसके लिए तो मुश्ताक एक ऐसा भाई था जो उसके मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हुआ, जो उसे हंसाता, पढ़ाता और उसकी बीमारी में उसके सरहाने बैठा रहा। इधर मुश्ताक भी अपने दायरे में रहते हुए सब कुछ कर रहा था। उसके अंदाज में ना कोई बेअदबी थी, ना कोई हद पार करने की कोशिश, मगर बाज़ औक़ात नियत से ज्यादा हालात और लोगों की नज़र अहम हो जाती है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और सहन में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, नादिरा हस्बे मामूल मुश्ताक के लिए चाय लेकर उसके कमरे के दरवाजे तक गई। उस दिन दरवाज़ा जरा सा खुला था और वो बगैर दस्तक दिए अंदर चली गई। मुश्ताक किताब पढ़ रहा था। वो चौंक गया और फौरन खड़ा हो गया। नादिरा ने मुस्कुराकर कहा, भाई चाय रख दूं? मगर इसी लम्हे बड़ी बाजी की नज़र इस मंजर पर पड़ गई। वो कुछ फासले पर खड़ी थी और उनके चेहरे पर सख्ती आ गई। उन्होंने फौरन नादिरा को आवाज दी। उनकी आवाज में वो नरमी नहीं थी जो आम दिनों में होती थी। नादिरा घबराकर बाहर आई। बाजी ने उसे एक तरफ ले जाकर सख्ती से समझाया कि आइंदा वो कभी भी उसके कमरे में अकेले दाखिल न हो। नादिरा की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वो कोई गलती कर रही थी जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। मुश्ताक ने यह सब सुन लिया था। उसके दिल पर भी एक बोझ सा आ गया। उसने इसी वक्त फैसला क्या कि वो अपने रवैये को और ज्यादा महदूद कर लेगा ताकि किसी को कोई शिकायत ना हो। इस रात घर में अजीब सा सुकून था। ना किसी ने ज्यादा बात की, ना ही किसी के चेहरे पर सुकून था। अगले दिन मुश्ताक मामूल से भी पहले काम पर चला गया और शाम को देर से वापस आया। अब वो खाना भी दरवाजे से लेकर फौरन अंदर चला जाता। नादिरा से बात करना भी उसने तकरीबन बंद कर दिया। ये तब्दीली सबने महसूस की, मगर कोई कुछ ना बोला। इधर अब्बा जान ने भी घर के माहौल में इस अचानक तब्दीली को महसूस किया। उन्होंने बड़ी बाजी को बुलाया और नरमी से पूछा कि क्या बात है। पहले तो वो टालती रही, मगर आखिरकार उनके ज़ब्त का बंधन टूट गया। उन्होंने सारी बात बता दी। उनकी आवाज में खौफ भी था और जिम्मेदारी का बोझ भी।
अब्बा जान कुछ देर खामोश रहे। उनके चेहरे पर गहरी सोच के आसार थे। वो जानते थे कि बेटी गलत नहीं कह रही, मगर वो ये भी जानते थे कि मुश्ताक ने अब तक कोई ऐसी हरकत नहीं की जो उसके किरदार पर सवाल उठाए। इसी कश्मकश में उन्होंने एक मुश्किल फैसला सोचना शुरू किया। क्या वो मुश्ताक को घर से जाने का कह दे? मगर फिर माली हालात का क्या होगा? और क्या ये इंसाफ होगा एक ऐसे शख्स के साथ जिसने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया? या फिर वो कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे घर की इज्जत भी बरकरार रहे और रिश्ता भी ना टूटे? इन्हीं ख्यालात में डूबे वो रात भर करवटें बदलते रहे। इधर मुश्ताक भी अपने कमरे में जाग रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद इसकी मौजूदगी अब इस घर के लिए बोझ बन रही है। हालांकि इसका दिल साफ था, मगर वो जानता था कि दुनिया नियत नहीं, मंजर देखती है। इसने सोच लिया था कि अगर इसके जाने से इस घर का सुकून वापस आ सकता है तो वो खामोशी से चला जाएगा। मगर दिल के किसी कोने में एक दुख भी था, एक ऐसा घर जिसे इसने अपना समझना शुरू कर दिया था। बहनों जैसी इज्जत मिली, क्या वो सब छोड़ देना इतना आसान होगा? ये सवाल उसके दिल में गूंज रहा था। और इसी कश्मकश के साथ रात गुजर गई। मगर सुबह एक नया फैसला लेकर आने वाली थी। एक ऐसा फैसला जो इस घर के हर फर्द की जिंदगी का रुख बदलने वाला था, और शायद इस कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला था, जहां जज्बात, कुर्बानी और हकीकत का सामना सबको करना पड़ेगा। अगली सुबह सूरज की रोशनी तो मामूल के मुताबिक सहन में फैल गई, मगर इस घर के अंदर एक अजीब सा बोझलपन था, जैसे हर चीज किसी फैसले के इंतजार में रुकी हुई हो। अप्पा जान ने फजर के बाद काफी देर तक जाए नमाज पर बैठे सोचते रहे। उनके जहन में रात भर की कश्मकश अभी तक जारी थी। एक तरफ बेटियों की इज्जत और मुस्तकबिल था, और दूसरी तरफ मुश्ताक की वफादारी और वो सहारा जो उसने मुश्किल वक्त में दिया था। आखिरकार उन्होंने एक फैसला कर लिया, मगर इस फैसले को जबान देना उनके लिए आसान नहीं था। नाश्ता खामोशी से हुआ। ना नादरा ने कोई बात की, ना बड़ी बाजी ने। मैं भी सब कुछ महसूस कर रहा था, मगर कुछ समझ नहीं पा रहा था। इसी खामोशी के दरमियान अब्बा जान। इस लम्हे के बाद घर की फिजा जैसे सांस रोके खड़ी थी। बड़ी बाजी के चेहरे पर संजीदगी और दिल में एक तूफान था। वो जानती थी कि अब फैसला सिर्फ उनकी जात का नहीं, बल्कि पूरे घर के मुस्तकबिल का है। अब्बा जान की नजरें उन्हीं पर जमी हुई थी। मुश्ताक खामोश खड़ा था, और नादरा दरवाजे के पास बेचैनी से सब कुछ देख रही थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बड़ी बाजी ने धीरे से सर झुका लिया। उनकी आवाज बहुत हल्की थी, मगर उसमें एक अजीब सा इज़्म था। उन्होंने कहा, अब्बा जान, अगर आपको यही बेहतर लगता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये अल्फाज सुनकर जैसे एक फैसला मेहरबंद हो गया, मगर इन अल्फाज के पीछे कितनी कुर्बानी छुपी थी ये शायद कोई ना समझ सका। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाब और अपनी उम्र के वो सारे रंग एक लम्हे में कुर्बान कर दिए, सिर्फ इसलिए कि ये घर टूटने से बच जाए। मुश्ताक ने ये सुना तो उसके दिल पर एक बोझ सा आ गया। वो जानता था कि ये रजामंदी दिल से नहीं बल्कि हालात के तहत है। उसने फौरन कहा, चचा, मैं किसी पर बोझ बनकर रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। अगर बाजी दिल से राजी नहीं तो ये निकाह दुरुस्त नहीं होगा। उसकी बात सुनकर बड़ी बाजी ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में नमी थी, मगर साथ ही एक मजबूती भी। उन्होंने कहा, ये मेरा फैसला है और मैं इसे अपनी खुशी से कबूल कर रही हूं। उनके लहजे में ऐसी संजीदगी थी कि मजीद कोई सवाल बाकी न रहा। अब्बा जान की आंखों में आंसू आ गए, शायद सुकून के भी और दुख के भी। इसी दिन सादगी से निकाह का फैसला हो गया। ना कोई बड़ी रस्म, ना शोर शराबा, बस चंद करीबी लोग, एक मौलवी साहब और गवाहान। निकाह के वक्त जब बड़ी बाजी ने कबूल है कहा तो उनकी आवाज में हल्की सी लर्जिश थी, मगर इस लर्जिश के पीछे एक ऐसी है मत थी जो हर किसी में नहीं होती। मुश्ताक ने भी कबूल है कहा, मगर उसके दिल में एक अहद था कि वो इस कुर्बानी की कदर करेगा और कभी इस रिश्ते को बोझ नहीं बनने देगा। निकाह के बाद घर की फजा बदल तो गई, मगर एक नई तरह की खामोशी आ गई। अब बड़ी बाजी इस घर की बेटी से ज्यादा
एक बीवी बन चुकी थीं। उनकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई थीं। वो पहले की तरह ही सब कुछ संभाल रही थी, मगर अब उनके चेहरे पर एक इजाफी संजीदगी आ गई थी। मुश्ताक भी अब घर के अंदर आने लगा था, मगर उसकी नजरें अब भी झुकी रहती थी। वो हर कदम बहुत सोच समझकर उठाता ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। नादरा के लिए यह सब कुछ एक अजीब तब्दीली थी। वो खुश भी थी कि अब उसके भाई घर का हिस्सा बन गए हैं, मगर उसे यह समझने में वक्त लग रहा था कि अब रिश्ता बदल चुका है। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता इस नए रिश्ते ने अपनी जगह बनाना शुरू कर दी। मुश्ताक ने घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाना शुरू किया। दुकान पर अब्बा जान के साथ बैठता, हिसाब किताब संभालता और अपनी मेहनत से कारोबार को दोबारा खड़ा करने की कोशिश करता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगे, कर्ज कम होने लगा और घर में माली सुकून आना शुरू हो गया। ये सब देखकर अब्बा जान के दिल को तसल्ली मिलती। वो अक्सर खामोशी से दुआ करते कि अल्लाह इस फैसले में बरकत डाले। इधर बड़ी बाजी भी अपनी नई जिंदगी के साथ हम आहंग होने की कोशिश कर रही थी। वो अपने फराइज को बखूबी निभा रही थी, मगर उनके दिल के इसी कोने में वो मासूम लड़की अब भी मौजूद थी, जिसे वक्त ने बहुत जल्द बड़ा बना दिया था। मुश्ताक उनके एहसासात को समझता था। वो कभी उन पर कोई दबाव नहीं डालता, हमेशा नरमी और एहतराम से पेश आता। उसने ये अहद कर लिया था कि वो इस रिश्ते को मोहब्बत और इज्जत से परवान चढ़ाएगा। मगर जिंदगी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। जहां सुकून आता है वहां नए इम्तिहान भी जन्म लेते हैं। और इस घर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी थी। एक ऐसा मरहला जहां रिश्तों की असल आजमाइश शुरू होने वाली थी, जहां सिर्फ नियत नहीं बल्कि वक्त भी हर चीज को परखेगा और ये देखेगा कि ये बंधन वाकई मजबूत है या सिर्फ हालात का सहारा। निकाह के बाद के इब्तिदाई दिन अगरचे ज़ाहिरी तौर पर सुकून और तरतीब ले आए थे, मगर अंदरूनी तौर पर हर दिल एक नई कैफियत से गुजर रहा था। बड़ी बाजी, जो अब इस घर की बहू भी थी, अपनी जिम्मेदारियों में पहले से ज्यादा मसरूफ हो गई थी। सुबह सवेरे उठना, सबके लिए नाश्ता तैयार करना, घर की सफाई, नादरा की देखभाल और फिर शाम को खाना। इनका दिन बगैर रुके गुजरता, मगर अब इनके कामों में एक नई झझक भी शामिल हो गई थी, क्योंकि अब वो सिर्फ बेटी नहीं रही बल्कि एक बीवी भी थी, और ये तब्दीली इनके लिए आसान नहीं थी। मुश्ताक इस बात को बखूबी महसूस करता था। वो इनके करीब आने में जल्दी नहीं करता, बल्कि फासले और एहतराम को बरकरार रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता इस रिश्ते में नरमी पैदा करने की कोशिश करता। वो अक्सर छोटे छोटे काम खुद कर लेता ताकि बड़ी बाजी पर बोझ कम हो। कभी पानी भर देता, कभी बर्तन समेट देता और कभी नादरा को पढ़ाने बैठ जाता ताकि वो कुछ देर आराम कर सके। ये सब देखकर बड़ी बाजी के दिल में इसके लिए एक नरम गोशा पैदा होने लगा था, मगर वो इसे जाहिर नहीं करती। इनके अंदर अब भी वो लड़की जिंदा थी जो हालात के हाथों मजबूर होकर एक बड़ी जिम्मेदारी में बंध गई थी। इधर अब्बा जान के लिए ये तब्दीली किसी नेमत से कम नहीं थी। वो देख रहे थे कि घर संभल रहा है, दुकान भी अब पहले से बेहतर चल रही है। मुश्ताक की मेहनत और ईमानदारी ने कारोबार को एक नई जहत दी थी, और ये सारे अवामिल एक नए सफर की इब्तिदा के तौर पर सामने आकर रिश्तों की मजबूती का एक इम्तिहान बनने वाले थे। आर को नई जान दे दी थी। ग्राहक उसके हुस्न सुलूक से मुतासिर होते और आहिस्ता आहिस्ता पुराने खरीदार भी वापस आने लगे। कर्ज जो कभी एक पहाड़ लगता था, अब थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा था। ये सब देखकर अब्बा जान के दिल को सुकून मिलता। वो अक्सर रात को दुआ करते कि अल्लाह इस रिश्ते को हमेशा कायम रखे। मगर जहां सुकून होता है वहां हसद और माशरे की तेज नजरें भी अपना असर दिखाती हैं। महल्ले की कुछ औरतों ने आहिस्ता आहिस्ता बातें बनाना शुरू कर दी। कोई कहता कि देखो कैसे एक किरायादार दामाद बन गया, तो कोई तंज करता कि गुर्बत में ऐसे ही फैसले करने पड़ते हैं। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता घर तक भी पहुंचने लगी। नादरा ने एक दिन खेलते खेलते किसी की बात सुन ली और आकर बड़ी बाजी को बता दिया।
ये सुनकर उनके दिल पर जैसे चोट लगी। वो जानती थी कि उन्होंने जो फैसला किया वो घर की भलाई के लिए था, मगर दुनिया उसे इस नजर से नहीं देखेगी। इस दिन के बाद वो और ज्यादा खामोश हो गई। उनके चेहरे की संजीदगी में एक उदासी भी शामिल हो गई। मुश्ताक ने ये तब्दीली फौरन महसूस कर ली। उसने कई बार पूछने की कोशिश की, मगर वो टाल देती। आखिर एक रात जब सब सो गए तो उसने हिम्मत करके नरमी से कहा, अगर मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हो रही है तो मुझे बताएं, मैं हर हाल में उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। उसकी आवाज में सच्चाई थी। बड़ी बाजी ने कुछ लम्हे खामोश रहकर कहा, तकलीफ आपसे नहीं, लोगों की बातों से है। फिर उन्होंने पहली बार अपने दिल की बात कही। उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर आवाज में मजबूती थी। मुश्ताक ने यह सुना तो उसके दिल में एक दर्द सा उठा। उसने फौरन कहा, लोगों का काम कहना है, मगर हमें अपनी नीयत और सच्चाई पर यकीन होना चाहिए। मैं वादा करता हूं कि कभी आपको झुकने नहीं दूंगा। इसके अल्फाज में एक अज़म था, एक ऐसा यकीन जो दिल को सहारा दे सकता था। इस रात के बाद जैसे इन दोनों के दरमियान एक नई समझ पैदा हो गई, एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ हालात का नहीं बल्कि बाहमी एहतराम और एहसास का भी था। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिंदगी का असल इम्तिहान सिर्फ घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में भी होता है। और अभी इस खानदान को कई ऐसे मोड़ देखने थे जहां इनके सब्र, इनके रिश्ते और इनकी नीयत सबको आजमाया जाने वाला था। वक्त गुजरता गया और घर के अंदर बनने वाला यह नया तवाज़ुन अब आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होने लगा था। मगर बाहर की दुनिया की नजरें अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। महल्ले की चहमगोइयां अब सिर्फ सरगोशियों तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि खुले लफ्जों में बातें होने लगी। कुछ लोग हमदर्दी के पर्दे में सवाल करते तो कुछ तंज के तीर चलाते। अब्बा जान तक भी ये बातें पहुंचने लगीं, और अगरचे वो जाहिर नहीं करते थे मगर अंदर ही अंदर उन्हें ये सब खाए जा रहा था। एक दिन दुकान पर एक पुराना गाहक आया जो पहले काफी इज्जत करता था, मगर उस दिन उसके लहजे में अजीब सी काट थी। उसने हंसते हुए कहा, हाजी साहब, सुना है आपने बड़ा अनोखा दामाद ढूंढा है। ये जुमला सुनकर अब्बा जान के दिल पर चोट लगी, मगर उन्होंने खुद को संभाला और खामोशी इख्तियार की। मुश्ताक जो करीब ही खड़ा था उसने सब कुछ सुन लिया। उसके चेहरे पर लम्हा भर के लिए सख्ती आई, मगर उसने कोई जवाब न दिया। उस दिन के बाद उसने खुद को पहले से ज्यादा काम में झोंक दिया। वो सुबह से रात तक दुकान पर लगा रहता, हिसाब किताब दुरुस्त करता, नए ग्राहकों को मुतवज्जह करने के तरीके सोचता और अपनी पूरी कोशिश करता कि कारोबार इस हद तक बेहतर हो जाए कि किसी को उंगली उठाने का मौका न मिले। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। चंद ही महीनों में दुकान की हालत बदलने लगी। आमदनी में इजाफा हुआ, कर्ज तकरीबन खत्म होने के करीब पहुंच गया और अब्बा जान के चेहरे पर एक अरसे बाद इत्मीनान नजर आने लगा। मगर घर के अंदर एक और तब्दीली खामोशी से जन्म ले रही थी। बड़ी बाजी के रवैये में अब पहले जैसी झझक कम हो रही थी। वो अब मुश्ताक से जरूरी बातें कर लेती, कभी उसके लिए खास खाना बना देती और कभी उसकी थकन को महसूस करके उसे आराम का मशवरा देती। आहिस्ता हो रहा था, मगर इसमें खुलूस शामिल था। मुश्ताक भी उनके इस बदलते रवैये को महसूस करता और दिल ही दिल में शुक्र अदा करता। इसने कभी जल्दबाजी नहीं की, बल्कि हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया। इसके दिल में अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक नर्म सा जज्बा भी पैदा होने लगा था। एक ऐसा जज्बा जो एहतराम के साथ जुड़ा हुआ था। इधर नादरा भी अब बड़ी हो रही थी। इसकी मासूमियत में अब समझदारी शामिल होने लगी थी। वो अब हालात को बेहतर अंदाज में देखने लगी थी। एक दिन इसने बड़ी बाजी से कहा, आप खुश हैं ना?
ये सवाल सुनकर बड़ी बाजी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई, जैसे अपने दिल में झांक रही हो। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ, शायद अब मैं ठीक हूं। ये शायद बहुत कुछ कह गया। ये मुकम्मल खुशी नहीं थी, मगर एक कबूलियत थी, एक ऐसा सुकून जो वक्त के साथ आता है। मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब सब कुछ बेहतर होने लगता है तो किस्मत एक नया इम्तिहान सामने ले आती है। एक शाम जब मुश्ताक दुकान बंद करके घर वापस आ रहा था तो रास्ते में इसका सामना कुछ ऐसे लोगों से हुआ जो मोहल्ले के ही थे, मगर नीयत के अच्छे नहीं थे। उन्होंने उसे रोक लिया और तंजिया अंदाज में बातें करने लगे। पहले तो वो खामोश रहा, मगर जब बात हद से बढ़ी और उन्होंने उसके रिश्ते पर उंगली उठाई तो उसका सब्र जवाब दे गया। इसने सख्ती से उन्हें जवाब दिया। बात बढ़ गई और हाथापाई तक पहुंच गई। मुश्ताक जख्मी हालत में घर पहुंचा। इसके कपड़ों पर मट्टी और चेहरे पर खराशें थीं। उसे इस हाल में देखकर सब घबरा गए। बड़ी बाजी फौरन उसके पास आई। पहली बार उन्होंने बगैर किसी झिझक के इसकी तीमारदारी की, इसके जख्म साफ किए, मरहम लगाया। उनके हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो इस तकलीफ को खुद महसूस कर रही हो। इस लम्हे में उनके दरमियान एक ऐसा ताल्लुक वाज़ेह बार बार इसी तरफ जाता था। मुश्ताक जब ठीक होने लगा तो उसने दोबारा दुकान जाना शुरू कर दिया, मगर इसके अंदाज में अब एक तब्दीली आ गई थी। वो पहले से ज्यादा मोहतात हो गया था, कम बोलता था और ज्यादा काम करता था, जैसे वो हर चीज को अपने अगला दिन शुरू तो मामूल के मुताबिक हुआ था, मगर फिजा में एक गैर मामूली सी बेचैनी पहले ही मौजूद थी, जैसे कुछ होने वाला हो और सब उसके इंतजार में हो। अब्बा जान सुबह दुकान के लिए निकल गए थे, नादरा स्कूल चली गई थी और घर में बड़ी बाजी मामूल के कामों में मसरूफ थी। मुश्ताक भी हस्बे आदत दुकान की तरफ गया था, मगर उसके दिल में एक हल्की सी बेकरारी थी, जिसकी वजह वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। दोपहर के करीब जब वो दुकान पर था तो एक आदमी आया जो खुद को अखबार का नुमाइंदा बता रहा था। उसने कुछ सवालात शुरू किए जो पहले आम लगे, मगर जल्द ही उनका रुख मुश्ताक और बड़ी बाजी के रिश्ते की तरफ चला गया। वो सवालात बज़ाहिर मासूम थे, मगर उनके पीछे एक तरह की तफ्तीश और तजस्सुस छुपा हुआ था। मुश्ताक ने बहुत तहम्मुल से जवाब दिया, मगर उसके अंदर एक इज़्तिराब बढ़ने लगा। उसे फौरन एहसास हुआ कि महल्ले की बातें अब बाहर तक पहुंचने लगी हैं। वो फौरन घर वापस आया तो देखा कि दरवाजे के बाहर कुछ लोग जमा हैं और अंदर से अब्बा जान की आवाज बुलंद आ रही है। वो तेजी से अंदर गया तो मंजर कुछ और ही था। अब्बा जान एक शख्स से सख्त लहजे में बात कर रहे थे, जो शायद किसी जानने वाले के जरिए आया था, और उसके हाथ में कुछ कागजात थे। वो कह रहा था कि ये सब बातें मुआशरे में फैल रही हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, आपको वजाहत देनी होगी। ये सुनकर अब्बा जान का चेहरा सुर्ख हो गया, मगर वो खुद को संभाले हुए थे। मुश्ताक ने फौरन मदाखलत की और कहा कि अगर कोई सवाल है तो मुझसे करे, घर की औरतों को इसमें घसीटना गलत है। उसकी आवाज में सख्ती थी मगर विकार भी था। वो शख्स कुछ देर खामोश रहा, फिर चला गया, मगर जाते जाते एक जुमला कह गया कि सच हमेशा छुपता नहीं। इस जुमले ने घर के अंदर एक नई आग लगा दी। बड़ी बाजी जो अंदर कमरे में थी सब सुन चुकी थी, बाहर आए और पहली बार उनके चेहरे पर वाज़ेह इज़्तिराब था। उन्होंने आहिस्ता से कहा कि ये सब अब हद से बढ़ रहा है। उनकी आवाज में थकन भी थी और फैसला भी। इसी शाम महल्ले में एक और बात फैल गई कि इस घर के हालात कुछ गैर मामूली है और लोग तरह तरह की कहानियां बनाने लगे। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ और मिला दिया और सच और झूठ के दरमियान फर्क खत्म होने लगा। मुश्ताक इस सब से बहुत परेशान था, मगर वो जानता था कि जज्बाती रद्द-ए-अमल से कुछ हल नहीं होगा। उसने फैसला किया कि वो खामोशी से सब कुछ दुरुस्त करेगा। अगले चंद दिनों में उसने दुकान के काम को मजीद बेहतर किया, नए ग्राहकों के साथ राबते बढ़ाए, पुराने कर्जदारों से
खुद जाकर बात की और हालात को संभालने की कोशिश की ताकि घर पर माली दबाव कम हो। मगर घर के अंदर एक और मसला जन्म ले रहा था। बड़ी बाजी अब पहले की तरह खामोश नहीं रह रही थी। उनके अंदर एक वाज़िह तब्दीली आ रही थी। वो अब मुश्ताक से बात करते वक्त नजरें चुराने की बजाय सीधा देखती थी। उनके लहजे में झिझक कम और एतमाद ज्यादा हो रहा था। मगर इस एतमाद के पीछे एक अंदरूनी कश्मकश भी थी जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। एक रात जब सब सो चुके थे तो वो किचन में अकेली बैठी थी। मुश्ताक पानी लेने आया तो उन्हें वहां बैठा देखकर रुक गया। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर उन्होंने खुद कहा, कभी कभी मुझे लगता है हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं, हालात को कबूल किया है। ये जुमला बहुत गहरा था। मुश्ताक ने आहिस्ता से जवाब दिया, शुरू शायद हालात से हुआ था, मगर अब सब कुछ बदल रहा है। ये सुनकर वो खामोश हो गई, मगर उनकी आंखों में एक सवाल था जो लफ्जों में नहीं आया। इसी दौरान नादरा भी बड़े हो रही थी और अब वो चीजों को पहले से ज्यादा समझने लगी थी। वो महसूस कर रही थी कि घर में कुछ बदल रहा है, मगर वो उसकी गहराई नहीं जानती थी। इसने बताया कि इसकी क्लास टीचर ने उसे बहुत सराहा है और इसका मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। ये सुनकर घर में पहली बार कुछ देर के लिए खुशी का माहौल बना, मगर ये खुशी भी वक्ती साबित हुई, क्योंकि अगले ही दिन एक बड़ा मसला सामने आया। दुकान के बाहर चंद लोग जमा हो गए जिन्होंने दावा किया कि मुश्ताक ने कुछ माली मामलात में गलती की है। ये बात सुनकर अब्बाजान फौरन दुकान पहुंचे। वहां बहस बढ़ गई और मामला तकरीबन पुलिस तक जाने की नौबत आ गई। मुश्ताक ने बहुत तहम्मुल से सारी सूरत हाल संभालने की कोशिश की और तमाम हिसाब किताब सामने रख दिया, जिससे आहिस्ता आहिस्ता हकीकत वाज़ेह होने लगी कि ये सब एक गलत फहमी थी जिसे जानबूझकर बढ़ाया गया था। बाद में पता चला कि कुछ लोग इसके तरक्की करने से हसद कर रहे थे और इसके खिलाफ बातें फैला रहे थे। ये सब सुनकर अब्बा जान को बहुत दुख हुआ, मगर साथ ही उन्हें फख्र भी था कि मुश्ताक ने हर चीज को सब्र और ईमानदारी से संभाला। घर वापस आकर उन्होंने पहली बार मुश्ताक को खुले दिल से गले लगाया और कहा, तुमने इस घर का हक अदा कर दिया। ये लम्हा बहुत जज्बाती था। बड़ी बाजी दूर खड़ी ये सब देख रही थी और उनकी आंखों में पहली बार एक नर्म सी चमक थी जो शायद एहसास के बदलने की अलामत थी। वो आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी थी कि मुश्ताक सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। मगर अभी भी मुकम्मल यकीन और मुकम्मल कबूलियत के दरमियान एक बारीक सा फासला बाकी था, और यही फासला इस कहानी को आगे ले जाने वाला था, क्योंकि जिंदगी में कुछ फैसले फौरन मुकम्मल नहीं होते बल्कि वो वक्त के साथ दिलों में जगह बनाते हैं। और ये घर भी इसी सफर पर था, जहां हर दिन एक नया इम्तिहान था और हर रात एक नई सोच के साथ खत्म होती थी। इस तमाम हंगामे और गलत फहमियों के बाद घर में एक अजीब सा सुकून तो आ गया था, मगर यह सुकून मुकम्मल नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे तूफान के बाद समंदर वक्ती तौर पर खामोश हो जाए मगर नीचे लहरें अभी भी हरकत कर रही हों। अब्बा जान के दिल में मुश्ताक के लिए एतमाद मज़ीद मजबूत हो चुका था। वो उसे अब सिर्फ किरायादार या मददगार नहीं बल्कि घर के असल सुतूनों में से एक समझने लगे थे। दुकान की सूरत हाल भी काफी हद तक बेहतर हो चुकी थी। कर्ज तकरीबन खत्म हो गया था और कारोबार दोबारा अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। मगर इन सब के बावजूद घर के अंदर एक और सफर शुरू हो चुका था जो ज्यादा खामोश, ज्यादा नाजुक और ज्यादा जज्बाती था। बड़ी बाजी अब पहले जैसी खामोश और दूर नहीं रहती थी। उनके रवैये में एक वाज़ेह नरमी आ गई थी। वो मुश्ताक से बात करते हुए अब झिझक महसूस नहीं करती थी, बल्कि कभी कभी खुद ही बात शुरू कर देती थी। मगर यह सब बहुत आहिस्ता हो रहा था, जैसे कोई दरिया बर्फ पिघलने से आहिस्ता आहिस्ता बहने लगे। मुश्ताक भी इस तब्दीली को महसूस कर रहा था, मगर वो हर कदम बहुत एहतियात से उठाता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से दोबारा वही गलत फहमियां पैदा हों
जिन्होंने पहले इस घर को हिलाकर रख दिया था। वो अक्सर रात को दुकान बंद करके घर आता तो सहन में कुछ देर बैठता, कभी आसमान की तरफ देखता और कभी खामोशी से अपने अंदर झांकता। इसके जहन में एक ही सवाल बार बार आता कि क्या वो वाकई इस घर के काबिल है या सिर्फ हालात ने उसे यहां ला खड़ा किया है। इधर बड़ी बाजी भी अपने अंदर एक अजीब कश्मकश से गुजर रही थी। उनके लिए ये रिश्ता अब सिर्फ एक मजबूरी नहीं रहा था, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं एक तहफ़्फ़ुज़, एक सुकून और एक खामोश सा एतमाद शामिल हो गया था, मगर वो उसे लफ्ज़ों में नहीं कह सकती थी। वो अक्सर रात को जब सब सो जाते तो किचन या सहन में अकेली बैठकर सोचती कि जिंदगी ने उन्हें किस मोड़ पर ला खड़ा किया है। कभी उन्हें लगता कि उन्होंने बहुत जल्दी फैसला कर लिया था, और कभी लगता कि शायद यही फैसला उनके खानदान को टूटने से बचाने वाला था। इसी दौरान नादरा भी बड़ी हो रही थी और उसकी सोच में भी तब्दीली आ रही थी। वो अब सिर्फ मासूम बच्ची नहीं रही थी, बल्कि चीज़ों को समझने लगी थी। वो देखती थी कि उसके घर में खामोशी है, मगर ये खामोशी पहले जैसी नहीं, बल्कि इसमें एक अजीब सा सुकून भी शामिल है। एक दिन उसने बड़ी बाजी से मासूमियत से पूछा कि आप खुश हैं? ये सवाल बहुत सीधा था, मगर उसके जवाब में बड़ी बाजी कुछ लम्हे खामोश रही, जैसे खुद से ये सवाल कर रही हो। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, खुशी शायद एकदम नहीं आती, ये वक्त के साथ बनती है। ये जुमला नादरा के लिए शायद मुकम्मल समझ में ना आया हो, मगर उसके दिल में उतर गया। इधर माशरे का दबाव भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था। कभी कभी महल्ले में पुरानी बातें दोबारा जिंदा हो जाती, मगर अब उनकी शिद्दत कम हो चुकी थी, क्योंकि मुश्ताक ने अपनी मेहनत से सबको खामोश कर दिया था। अब कोई उसके किरदार पर सवाल नहीं उठा सकता था। दुकान पर भी उसकी इज्जत बढ़ चुकी थी। गाहक उसकी दयानतदारी की मिसाल देते थे। एक दिन एक बड़ा सौदा आया जिसने दुकान की माली हालत को मजीद मजबूत कर दिया। अब्बा जान ने इस दिन रात को घर आकर खास तौर पर मुश्ताक को अपने पास बुलाया और कहा, तुमने ना सिर्फ मेरी दुकान संभाली बल्कि मेरे घर को भी संभाला है। ये बात सुनकर मुश्ताक की आंखें झुक गईं, क्योंकि वो हमेशा अपनी कामयाबी को सिर्फ अपनी मेहनत नहीं बल्कि हालात का नतीजा समझता था। मगर उस रात एक और बात हुई जो इस कहानी का रुख बदलने वाली थी। बड़ी बाजी ने पहली बार खुद आकर मुश्ताक से कहा कि उन्हें दुकान के हिसाब किताब और कारोबार के बारे में कुछ समझना है। ये एक छोटा सा जुमला था, मगर उसके अंदर एक बड़ी तब्दीली छपी हुई थी। मुश्ताक ने उन्हें मुकम्मल एहतराम के साथ सब समझाना शुरू किया। वो बैठकर हिसाब किताब दिखाता, उनके सवालों के जवाब देता, और उस दौरान दोनों के दरमियान एक नई समझ पैदा हो रही थी। कारोबार की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसे ताल्लुक की शुरुआत थी जो एतमाद पर कायम हो रहा था। दिन गुजरते गए और ये ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होने लगा। अब बड़ी बाजी सिर्फ घर की जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि कुछ फैसलों में भी शामिल होने लगी थी। वो अब मुश्ताक के साथ खुलकर बात करती, कभी दुकान के बारे में मशवरा देती और कभी घर के मामलात पर राय देती। मुश्ताक भी उनकी राय को अहमियत देता, मगर फिर भी दोनों के दरमियान एक गैर मरई हद मौजूद थी जिसका एहतराम दोनों करते थे। एक शाम जब बारिश हो रही थी और सहन में पानी जमा हो रहा था तो दोनों बाहर खड़े थे। नादरा अंदर से उन्हें बुला रही थी, मगर वो कुछ देर खामोश खड़े रहे। बड़ी बाजी ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम्हें लगता है हमने सही फैसला किया था? मुश्ताक ने बारिश की तरफ देखते हुए जवाब दिया, सही या गलत का फैसला शायद वक्त करता है, हम सिर्फ चलते हैं। ये सुनकर वो हल्की सी मुस्कुरा दी। ये मुस्कुराहट बहुत हल्की थी, मगर उसमें एक इत्मीनान था। इस रात के बाद उनके दरमियान फासले मजीद कम होने लगे, मगर फिर भी एक वकार और एहतराम कायम रहा। वक्त ने एक बार फिर ये साबित किया कि रिश्ते अचानक नहीं बनते, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता एहतमाद, सब्र और हालात के साथ परवान चढ़ते हैं। और इस घर की कहानी भी अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी थी जहां माजी की तकलीफें पीछे रह रही थीं और मुस्तकबिल की सिमत एक नई उम्मीद जन्म ले रही थी। मगर जिंदगी अभी मुकम्मल तौर पर आसान नहीं हुई थी,
क्योंकि हर नए सुकून के बाद एक नया इम्तिहान भी छुपा होता है। और इस खानदान के लिए भी अभी कुछ आखिरी आजमाइशें बाकी थीं, जो उनके सब्र, मोहब्बत और एहतिमाद को मुकम्मल तौर पर परखने वाली थी। बारिश वाली रात के बाद आने वाले दिन में जैसे घर की फिजा में एक नई नरमी भर दी थी। हवा में नमी थी, मगर दिलों में कुछ हद तक सुकून आ चुका था। अब्बा जान ज्यादा मुतमईन दिखाई देते थे, क्योंकि दुकान का कारोबार अब वाकई संभल चुका था और कर्जों का बोझ तकरीबन खत्म हो चुका था। मुश्ताक ने अपनी मेहनत, दियानत और मुसलसल लगन से न सिर्फ कारोबार को दोबारा खड़ा किया था, बल्कि उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया था। अब गाहक उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे और दूर दूर से लोग खरीदारी के लिए आने लगे थे। मगर इस कामयाबी के बावजूद मुश्ताक के अंदर एक अजीब सा सुकून नहीं था, बल्कि एक मुस्तकिल एहतियात थी, जैसे वो हर वक्त इस बात से डरता हो कि कहीं सब कुछ दोबारा ना बिखर जाए। बड़ी बाजी अब उसके करीब आती जा रही थी, मगर ये कुर्बत किसी जल्दबाजी या जज्बातीपन पर नहीं, बल्कि एक तवील खामोशी, मुशाहिदे और एतमाद के बाद पैदा हो रही थी। वो अब उसकी बात सुनती थी, उसके फैसलों को समझती थी और कभी कभी अपनी राय भी देती थी, मगर इनके लहजे में अब भी वही वकार था जो उन्हें बाकी सबसे अलग रखता था। नादरा अब बड़ी हो रही थी और उसकी सोच में भी एक समझदारी आ गई थी। वो अब चीजों को सिर्फ सतह पर नहीं देखती थी, बल्कि उनके पीछे छपे हुए एहसासात को भी महसूस करने लगी थी। वो देखती थी कि उसके घर में सब कुछ बेहतर हो रहा है, मगर हर किसी के चेहरे पर एक हल्की सी संजीदगी अब भी बाकी है, जैसे सब किसी बड़े फैसले के बाद भी उसके असरात को झेल रहे हो। एक दिन स्कूल से आकर नादरा ने बताया कि उसकी टीचर ने उसके मुस्तकबिल के बारे में बहुत अच्छी बातें की है और उसे कहा है कि वो आगे जाकर बहुत कुछ कर सकती है। ये सुनकर बड़ी बाजी के चेहरे पर पहली बार एक हकीकी खुशी आई, जो सिर्फ फर्जी मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि दिल से निकली हुई थी। उन्होंने नादरा को गले लगाया और कहा कि वो हमेशा पढ़ाई पर तवज्जो दे, क्योंकि यही इसका असल रास्ता है। मुश्ताक ये सब खामोशी से देख रहा था और दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था कि कम से कम इस घर के बच्चों का मुस्तकबिल अब बेहतर सिमत में जा रहा है। मगर जैसे जैसे सुकून बढ़ रहा था, वैसे वैसे माजी के कुछ साए भी दोबारा सर उठाने लगे थे। एक दिन अचानक एक पुराना शख्स दुकान पर आया, जो पहले अब्बा जान के साथ कारोबारी ताल्लुक रखता था। इसके आने से माहौल में एक गैर मुतवक्के सी कशीदगी पैदा हो गई। इसने आकर सीधा सवाल किया कि ये सब तरक्की कैसे हुई, इतने कम वक्त में दुकान कैसे बदल गई। इसके लहजे में तारीफ कम और शक ज्यादा था। मुश्ताक ने बहुत नरमी से उसे पूरा हिसाब किताब दिखाया और बताया कि किस तरह हर चीज शफ़ाफ तरीके से हुई है। मगर वो शख्स मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं हुआ और जाते जाते एक जुमला कह गया कि हर कामयाबी के पीछे कोई न कोई राज जरूर होता है। ये जुमला मुश्ताक के दिल में खटक गया, मगर इसने उसे नजरअंदाज कर दिया। घर वापस आकर इसने ये बात अब्बा जान को नहीं बताई, ताकि उनका सुकून खराब ना हो। मगर हालात आहिस्ता आहिस्ता एक और सिमत जा रहे थे। कुछ लोग जो पहले इस तब्दीली को हजम नहीं कर पा रहे थे, अब दोबारा हरकत में आ रहे थे। वो मुख्तलिफ तरीकों से ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि मुश्ताक की कामयाबी में कोई न कोई खामी जरूर है। ये बातें अब आहिस्ता आहिस्ता अफवाहों की शक्ल इख्तियार करने लगी थी। बड़ी बाजी ने यह सब महसूस किया, मगर इस बार वो खामोश नहीं रहे। उन्होंने मुश्ताक से साफ कहा कि हमें इन बातों का सामना करना होगा, वरना यह मसला बढ़ता जाएगा। मुश्ताक ने उनकी बात सुनी और सर हिला दिया। इसने फैसला किया कि वो अब किसी भी किस्म की अफवाह या इल्जाम को नजरअंदाज नहीं करेगा, बल्कि हर चीज को खुलकर सामने लाएगा। अगले चंद दिनों में इसने दुकान के तमाम हिसाबात, रसीदें और लेन देन का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब किया और एक दिन सब खो बुलाकर खुलेआम दिखा दिया। ये पहला मौका था जब पूरा मोहल्ला देख रहा था कि हकीकत क्या है। इस शफाफियत ने बहुत से लोगों की जुबानें बंद कर दी और आहिस्ता आहिस्ता अफवाहें कम होने लगी।
मगर इस पूरे अमल के दौरान बड़ी बाजी ने पहली बार मुश्ताक के फैसलों पर मुकम्मल एतमाद जाहिर किया। वो इसके साथ खड़ी रहीं और हर कदम पर इसका साथ दिया। ये वो लम्हा था जहां दोनों के दरमियान सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक हकीकी शराकतदारी कायम हो रही थी। वक्त गुजरता गया और अब घर में एक नई हमाहंगी पैदा हो चुकी थी। अब फैसले अकेले नहीं होते थे बल्कि मिलकर किए जाते थे। दुकान और घर दोनों का निजाम एक तरतीब में आ चुका था। अब्बा जान ज्यादातर वक्त दुआ और सुकून में गुजारते थे और अक्सर कहते थे कि उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून अब मिला है। मगर जिंदगी हमेशा एक ही रुख पर नहीं चलती। एक दिन अचानक अब्बा जान की तबीयत खराब हो गई। ये पहली बार था कि घर का मजबूत सतून कमजोर पड़ता हुआ महसूस हुआ। सब घबरा गए। मुश्ताक फौरन उन्हें अस्पताल ले गया और भी बाजी भी साथ थीं। वो पूरे वक्त उनके साथ रहीं। नादरा भी बहुत परेशान थी मगर उसे संभाला दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा फिक्र की बात नहीं मगर आराम जरूरी है। इस वाक़े ने घर के सब लोगों को एक बार फिर करीब कर दिया, जैसे वो समझ गए हों कि असल ताकत ना तो पैसे में है ना कारोबार में बल्कि एक दूसरे के साथ होने में है। अस्पताल के कमरे में जब अब्बा जान को होश आया तो उनकी नजर सबसे पहले मुश्ताक और बड़ी बाजी पर गई। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा कि मैंने जो ख्वाब देखा था वो तुम दोनों ने मिलकर पूरा किया है। ये सुनकर बड़ी बाजी की आंखों में आंसू आ गए और मुश्ताक ने नजरें झुका ली। इस लम्हे में ना कोई शक था ना कोई फासले थे, सिर्फ एक एहसास था कि ये घर अब वाकई एक हो चुका है। मगर कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, क्योंकि जिंदगी में हमेशा एक आखिरी इम्तिहान ऐसा आता है जो सबको मुकम्मल तौर पर बदल देता है। और उस घर के लिए भी वो लम्हा करीब था जहां एक आखिरी फैसला, एक आखिरी हकीकत और एक आखिरी आजमाइश उनके सामने आने वाली थी, जो उनके रिश्तों को हमेशा के लिए एक नई पहचान देने वाली थी। अस्पताल से वापसी के बाद घर में एक गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी। ऐसी खामोशी जो सुकून की नहीं बल्कि एहतियात की अलामत होती है, जैसे हर कोई किसी अगले खतरे या खबर के इंतजार में हो। अब्बा जान अगरचा घर आ चुके थे मगर अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं थे। उनकी कमजोरी ने घर के सब अफराद को एक बार फिर एहसास दिलाया था कि असल सहारा कोई एक शख्स नहीं बल्कि सबका साथ होता है। मुश्ताक अब पहले से भी ज्यादा जिम्मेदारी के साथ घर और दुकान दोनों संभाल रहा था, मगर इस बार उसके अंदर एक नया एहसास पैदा हो चुका था। वो अब सिर्फ हालात को बेहतर नहीं करना चाहता था बल्कि इस घर को मुकम्मल तौर पर महफूज और मुस्तहकम बनाना चाहता था। बड़ी बाजी भी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उनके अंदर अब झिझक कम और फैसला ज्यादा नजर आता था। वो अब सिर्फ घर की जिम्मेदार नहीं थी बल्कि कई मामलात में मुश्ताक के साथ बराबर की शरीक भी बन चुकी थी। नादरा भी अब एक समझदार लड़की बन रही थी। वो अपने घर की हर तब्दीली को गौर से देखती और इससे सीखने की कोशिश करती। मगर जिंदगी का असल इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन अचानक दुकान पर एक सरकारी नोटिस आया जिसमें कुछ पुराने हिसाबात और टैक्स के मामलात की जांच पड़ताल का जिक्र था। ये खबर सुनते ही मुश्ताक के चेहरे पर पहली बार तशवीश आई, क्योंकि अगरचा उसने हमेशा ईमानदारी से काम किया था मगर पुराने कागजात और कुछ गैर मुनज़्ज़म रिकॉर्ड इसके लिए मसला बन सकते थे। इसने फौरन अब्बा जान को बताया तो वो भी परेशान हो गए, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मुश्ताक ने बड़ी बाजी के साथ मिलकर सारी रात बैठकर रिकॉर्ड दोबारा तरतीब देना शुरू किया। वो दोनों बगैर किसी थकन के काम करते रहे, जैसे उनके दरमियान अब सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि एक मुश्तरका मकसद हो। अगले दिन जब सरकारी अहलकार आए तो मुश्ताक ने पूरी शफाफियत के साथ हर चीज उनके सामने रख दी। बड़ी बाजी भी वहां मौजूद थी और उनकी मौजूदगी ने मुश्ताक को मजीद एतमाद दिया। काफी जांच पड़ताल के बाद ये वाज़ेह हो गया कि कोई बदउनवानी नहीं हुई बल्कि सिर्फ रिकॉर्ड की तरतीब में कुछ कमी थी। ये सुनकर सबने सुकून का सांस लिया, मगर इस पूरे अमल ने घर को एक बार फिर थका दिया था। इस रात जब सब खामोश बैठे थे
तो अब्बा जान ने धीरे से कहा, जिंदगी में असल इम्तिहान सिर्फ मुश्किलात नहीं होती, बल्कि वो लम्हे होते हैं जब सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी दिल बेचैन रहे। ये जुमला सबके दिल में उतर गया, खास तौर पर बड़ी बाजी के। वो देर तक खामोश रही और फिर आहिस्ता से बाहर सहन में चली गई। मुश्ताक ने उन्हें देखा, मगर कुछ देर बाद उनके पीछे गया। वो चांदनी रात थी और हवा में एक हल्की सी ठंडक थी। बड़ी बाजी दीवार के पास खड़ी थी और आसमान को देख रही थी। मुश्ताक कुछ फासले पर रुक गया। फिर उन्होंने खुद कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ खोकर कुछ पाया है। मुश्ताक ने नरमी से जवाब दिया, और कभी कभी हम वो पाते हैं जो हमने कभी मांगा भी नहीं होता। ये सुनकर वो हल्की सी मुस्कुराई, मगर उनकी आंखों में एक गहरी संजीदगी थी, जैसे वो अपने दिल के किसी आखिरी सवाल के करीब पहुंच रही हो। अगले चंद दिनों में दुकान के मामूलात दोबारा मामूल पर आ गए और सरकारी मसला भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। मगर इस वाक़े ने सबको ये सिखा दिया था कि कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सब्र और इत्तेहाद से भी कायम रहती है। इधर नादरा के स्कूल में एक तकरीब होने वाली थी, जिसमें उसकी खास कारकर्दगी को सराहा जाना था। इस दिन पूरा घर पहली बार एक खुशी के मौके पर इकट्ठा हुआ। अब्बा जान अपनी कमजोरी के बावजूद वहां गए। मुश्ताक और बड़ी बाजी साथ थे। जब नादरा ने स्टेज पर जाकर इनाम लिया, तो उसकी आंखें सबसे पहले अपने घर वालों को तलाश कर रही थी, और जब उसने उन्हें देखा तो उसके चेहरे पर एक मासूम सी खुशी आ गई। सब ने महसूस किया कि तमाम तकलीफों और आजमाइशों के बाद अगर कोई चीज रह जाती है तो वो सिर्फ एक दूसरे का साथ होता है। मगर इसी तकरीब के बाद एक और मोड़ आने वाला था, जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। जब एक नामालूम शख्स ने बड़ी बाजी से आकर बात करने की कोशिश की और कुछ पुराने रिश्तों और माजी के बारे में सवालात उठाए। ये पहला इशारा था कि उनकी जिंदगी का माजी शायद अभी मुकम्मल तौर पर दफन नहीं हुआ था, और यही वो लम्हा था जहां कहानी एक और आखिरी और बहुत अहम इम्तिहान की तरफ बढ़ रही थी। ऐसा इम्तिहान जो सिर्फ हालात को नहीं, बल्कि दिलों की सच्चाई को भी मुकम्मल तौर पर बेनकाब करने वाला था। इस नामालूम शख्स की आमद के बाद घर के अंदर एक बार फिर वही पुरानी बेचैनी लूट आई थी, जिसे सबने बड़ी मेहनत से पीछे छोड़ा था। बड़ी बाजी ने इससे बात नहीं की, मगर उनके चेहरे पर पहली बार एक वाज़ेह इज़्तिराब नजर आया था, जैसे कोई पुराना बाब दोबारा खुलने की कोशिश कर रहा हो। मुश्ताक ने यह तब्दीली फौरन महसूस की, मगर उसने जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था कि हर खामोशी के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर कोई मसला है तो हम मिलकर हल करेंगे। मगर बड़ी बाजी ने इस बार भी कुछ नहीं बताया और खामोशी इख्तियार कर ली। इस खामोशी ने घर के माहौल को दोबारा बोझल कर दिया था। नादरा भी इस तब्दीली को महसूस कर रही थी, मगर वो समझ नहीं पा रही थी कि असल बात क्या है। इसी दौरान अब्बा जान की तबीयत दोबारा कमजोर होने लगी थी। डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था, इसलिए घर की जिम्मेदारियां एक बार फिर मुश्ताक और बड़ी बाजी के कंधों पर आ गई। मगर इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। एक अनदेखा दबाव हर वक्त मौजूद रहता। एक दिन मुश्ताक ने दुकान के पुराने रिकॉर्ड देखते हुए महसूस किया कि कुछ पुरानी रसीदों में बड़ी बाजी के खानदान से मुतालिक एक नाम बार बार आ रहा है। ये देखकर उसके जहन में एक सवाल पैदा हुआ, मगर उसने फौरन कोई नतीजा अखज़ नहीं किया। वो सिर्फ ये समझ गया कि मामला शायद इतना सादा नहीं जितना नजर आ रहा है। इसी रात जब सब सो चुके थे तो वो आहिस्ता से बाहर निकला और बड़ी बाजी के कमरे के बाहर रुक गया। वो अंदर से किसी से फोन पर बात कर रही थी। उनकी आवाज धीमी थी मगर परेशान थी। मुश्ताक ने गैर इरादी तौर पर चंद अल्फाज सुन लिए, जिनमें माजी, कर्ज और मुआहिदा जैसे अल्फाज शामिल थे। ये सुनकर वो खामोशी से वापस आ गया, मगर उसके दिल में एक नया सवाल जन्म ले चुका था।
अगले दिन उसने बहुत नरमी से बड़ी बाजी से पूछा, ऐसी बात है जो वो सबसे छुपा रही हैं। इस बार बड़ी बाजी खामोश नहीं रही। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा कि मेरी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई, और मैं नहीं चाहती कि वो इस घर को नुकसान पहुंचाए। उनके अल्फाज में दर्द भी था और खौफ भी। मुश्ताक ने बहुत संजीदगी से कहा कि जो भी हो, अब आप अकेली नहीं हैं। ये जुमला सुनकर बड़ी बाजी की आंखों में पहली बार मुकम्मल नमी आ गई, मगर उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने बताया कि माजी में उनके खानदान ने कुछ माली मुश्किलात के दौरान एक ऐसे शख्स से कर्ज लिया था जिसकी शर्तें बहुत सख्त थीं, और वो शख्स अब दोबारा उनकी जिंदगी में किसी न किसी तरीके से वापस आ रहा है। ये सुनकर मुश्ताक के चेहरे पर संजीदगी आ गई, मगर उसने खौफ जाहिर नहीं किया। उसने फौरन फैसला किया कि वो इस मामले को कानूनी और शफाफ तरीके से हल करेगा, मगर साथ ही उसने बड़ी बाजी को यकीन दिलाया कि वो उन्हें किसी भी सूरत अकेला नहीं छोड़ेगा। अगले चंद दिनों में उसने खुफिया तौर पर मालूमात जमा करना शुरू की, और पता चला कि वो शख्स वाकई पुराने कर्ज के बहाने दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, मगर उसके पास कोई मजबूत कानूनी बुनियाद नहीं थी। सिर्फ अफवाहें और पुराने ताल्लुकात का फायदा उठा रहा था। मुश्ताक ने अब्बा जान को भी एतमाद में लिया और फैसला किया कि वो इस मामले को खुलकर खत्म करेंगे। एक दिन इस शख्स को घर बुलाया गया। अब्बा जान भी मौजूद थे, बड़ी बाजी भी वहां थी, मगर इस बार उनके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि खामोशी थी। मुश्ताक ने बहुत वाज़े अंदाज में तमाम हकायक सामने रखे और बताया कि अब किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग या दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। वो शख्स कुछ देर तक बहस करता रहा, मगर जब उसे एहसास हुआ कि सामने वाले लोग कमजोर नहीं बल्कि मुत्तहिद हैं, तो वो खामोश हो गया और वापस चला गया। इस दिन के बाद एक अजीब सा सुकून घर में वापस आ गया, मगर इस पूरे वाक़े ने एक बात वाज़े कर दी थी कि बड़ी बाजी का माजी अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि इसके कुछ साए अभी भी बाकी थे, और यही साए अब आहिस्ता आहिस्ता इस रिश्ते की गहराई को और ज्यादा आजमाइश में डाल रहे थे। मगर इस बार फर्क ये था कि अब वो अकेले नहीं थे बल्कि एक साथ खड़े थे, और यही चीज इस कहानी को एक नए और मजबूत मोड़ की तरफ ले जा रही थी, जहां एतमाद, सच्चाई और साथ मिलकर हर पुराने साए को शिकस्त देने की ताकत बन रहे थे। इस नामालूम शख्स की आमद के बाद घर के अंदर एक बार फिर वही पुरानी बेचैनी लौट आई थी, जिसे सब ने बड़ी मेहनत से पीछे छोड़ा था। बड़ी बाजी ने इससे बात नहीं की, मगर उनके चेहरे पर पहली बार एक वाज़े इज़्तिराब नजर आया था, जैसे कोई पुराना बाब दोबारा खुलने की कोशिश कर रहा हो। मुश्ताक ने यह तब्दीली फौरन महसूस की, मगर उसने जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था कि हर खामोशी के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर कोई मसला है तो हम मिलकर हल करेंगे, मगर बड़ी बाजी ने इस बार भी कुछ नहीं बताया और खामोशी इख्तियार कर ली। इस खामोशी ने घर के माहौल को दोबारा बोझल कर दिया था। नादरा भी इस तब्दीली को महसूस कर रही थी, मगर वो समझ नहीं पा रही थी कि असल बात क्या है। इसी दौरान अब्बा जान की तबीयत दोबारा कमजोर होने लगी थी। डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था, इसलिए घर की जिम्मेदारियां एक बार फिर मुश्ताक और बड़ी बाजी के कंधों पर आ गई, मगर इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। एक अनदेखा दबाव हर वक्त मौजूद रहता। एक दिन मुश्ताक ने दुकान के पुराने रिकॉर्ड देखते हुए महसूस किया कि कुछ पुरानी रसीदों में बड़ी बाजी के खानदान से मुतालिक एक नाम बार बार आ रहा है। ये देखकर उसके जहन में एक सवाल पैदा हुआ, मगर उसने फौरन कोई नतीजा अखज़ नहीं किया। वो सिर्फ ये समझ गया कि मामला शायद इतना सादा नहीं जितना नजर आ रहा है। इसी रात जब सब सो चुके थे, तो वो आहिस्ता से बाहर निकला और बड़ी बाजी के कमरे के बाहर रुक गया। वो अंदर से किसी से फोन पर बात कर रही थी। उनकी आवाज धीमी थी मगर परेशान थी। मुश्ताक ने गैर इरादी तौर पर चंद अल्फाज सुन लिए, जिनमें माजी, कर्ज और मुआहिदा जैसे अल्फाज शामिल थे।
ये सुनकर वो खामोशी से वापस आ गया, मगर उसके दिल में एक नया सवाल जन्म ले चुका था। अगले दिन उसने बहुत नरमी से बड़ी बाजी से पूछा, ऐसी बात है जो वो सबसे छुपा रही हैं? इस बार बड़ी बाजी खामोश नहीं रही। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा कि मेरी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई, और मैं नहीं चाहती कि वो इस घर को नुकसान पहुंचाए। उनके अल्फाज में दर्द भी था और खौफ भी। मुश्ताक ने बहुत संजीदगी से कहा कि जो भी हो, अब आप अकेली नहीं हैं। ये जुमला सुनकर बड़ी बाजी की आंखों में पहली बार मुकम्मल नमी आ गई, मगर उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने बताया कि माजी में उनके खानदान ने कुछ माली मुश्किलात के दौरान एक ऐसे शख्स से कर्ज लिया था जिसकी शर्तें बहुत सख्त थीं, और वो शख्स अब दोबारा उनकी जिंदगी में किसी न किसी तरीके से वापस आ रहा है। ये सुनकर मुश्ताक के चेहरे पर संजीदगी आ गई, मगर उसने खौफ जाहिर नहीं किया। उसने फौरन फैसला किया कि वो इस मामले को कानूनी और शफाफ तरीके से हल करेगा, मगर साथ ही उसने बड़ी बाजी को यकीन दिलाया कि वो उन्हें किसी भी सूरत अकेला नहीं छोड़ेगा। अगले चंद दिनों में उसने खुफिया तौर पर मालूमात जमा करना शुरू की, और पता चला कि वो शख्स वाकई पुराने कर्ज के बहाने दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, मगर इसके पास कोई मजबूत कानूनी बुनियाद नहीं थी। सिर्फ अफवाहें और पुराने ताल्लुकात का फायदा उठा रहा था। मुश्ताक ने अब्बा जान को भी एतमाद में लिया और फैसला किया कि वो इस मामले को खुलकर खत्म करेंगे। एक दिन इस शख्स को घर बुलाया गया। अब्बा जान भी मौजूद थे, बड़ी बाजी भी वहां थी, मगर इस बार उनके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि खामोशी थी। मुश्ताक ने बहुत वाज़ेह अंदाज में तमाम हक़ाइक़ सामने रखे और बताया कि अब किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग या दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। वो शख्स कुछ देर तक बहस करता रहा, मगर जब उसे एहसास हुआ कि सामने वाले लोग कमजोर नहीं बल्कि मुत्तहिद है, तो वो खामोश हो गया और वापस चला गया। इस दिन के बाद एक अजीब सा सुकून घर में वापस आ गया, मगर इस पूरे वाक़े ने एक बात वाज़ेह कर दी थी कि बड़ी बाजी का माजी अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि उसके कुछ साए अभी भी बाकी थे, और यही साए अब आहिस्ता आहिस्ता उस रिश्ते की गहराई को और ज्यादा आजमाइश में डाल रहे थे। मगर इस बार फर्क ये था कि अब वो अकेले नहीं थे बल्कि एक साथ खड़े थे, और यही चीज इस कहानी को एक नए और मजबूत मोड़ की तरफ ले जा रही थी, जहां एतमाद, सच्चाई और साथ मिलकर हर पुराने साए को शिकस्त देने की ताकत बन रहे थे।